छोटा सा शहर, नाम था रुद्रपुर। यहाँ की एक पुरानी कॉलोनी थी, वृंदावन कॉलोनी। इस कॉलोनी में एक खासियत थी, इसके बीचों बीच खड़ा एक पुराना विशाल पीपल का पेड़। कहते हैं ये पेड़ 100 साल से भी पुराना है। दिन में यह पेड़ साधारण लगता था, पर रात होते ही यह पेड़ डरावना और भूतिया बन जाता। लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास से गुजरते ही ठंडी हवा का झोंका लगता और कानों में अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती। कॉलोनी में नए लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते थे। पुराने लोग बस यही कहते थे, उस पेड़ से दूर रहो। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को सिर्फ एक पुरानी कहानी मानती। रुद्रपुर में ही रहने वाला अक्षय, जो कि एक जिज्ञासु स्वभाव का लड़का था, हमेशा इस पेड़ के बारे में सुनकर चौंकता। अक्षय की उम्र 25 साल थी और वह पत्रकार बनने की तैयारी कर रहा था। उसे रहस्यमयी कहानियों में खास दिलचस्पी थी। एक दिन अक्षय अपने दोस्तों नील, काव्या और रोहित के साथ पेड़ के पास गया। काव्या ने कहा, अक्षय, लोग बस बेमतलब डरते हैं, ये सब अफवाहें हैं। नील ने हंसते हुए कहा, अरे हां, मैंने सुना है कि इस पेड़ पर किसी चुड़ैल का साया है। रोहित ने पेड़ को देखते हुए धीरे से कहा, फिर भी ये जगह कुछ अजीब लगती है। अक्षय ने पेड़ को ध्यान से देखा। पेड़ की शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने राक्षस के पंजों की तरह लग रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। अक्षय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसी रात अक्षय ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों को मनाया और चारों ने रात 12 बजे पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, चारों ने देखा कि पेड़ के चारों ओर घना कोहरा था। अक्षय ने टॉर्च जलाकर पेड़ के चारों ओर देखा। वहां एक पुराना झूला लटक रहा था। काव्या ने झूले की ओर इशारा करते हुए कहा, ये झूला यहां कैसे आया? नील ने मजाक में कहा, शायद भूत बच्चे यहां झूला झूलते हैं। लेकिन अक्षय गंभीर था। उसने झूले के पास जाकर देखा। झूले की रस्सी गीली और ठंडी थी, जैसे किसी ने अभी अभी इसे पानी में भिगोया हुआ हो। अचानक एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। चारों चौंक गए। नील ने डरकर पूछा, ये आवाज कहां से आई? अक्षय ने जवाब दिया, शायद हमारी कल्पना हो, चलो आगे देखते हैं। वे पेड़ के दूसरी ओर बढ़े। वहां उन्हें जमीन पर एक पुरानी किताब मिली। अक्षय ने किताब उठाई। यह एक प्राचीन ग्रंथ जैसा दिख रहा था। किताब के पन्ने फटे हुए थे और उस पर खून के निशान थे। अक्षय ने किताब खोली। उसमें अजीब चित्र बने हुए थे, डरावने चेहरे, काले साए और एक पेड़ के चित्र। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह पेड़ उनकी आत्माओं का घर है जिन्हें न्याय नहीं मिला। इसे छेड़ने वाला अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। यह पढ़ते ही अक्षय के हाथ कांपने लगे। रोहित ने डरते हुए कहा, अक्षय, इसे वापस रख दो, ये कोई बुरा संकेत है। लेकिन अक्षय ने किताब अपने पास रख ली। रात के 3 बज चुके थे। चारों ने महसूस किया कि पेड़ के पास ठंड अचानक बढ़ गई थी। अक्षय ने देखा कि झूला अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। तभी काव्या ने जोर से चीख मारी। उसने देखा कि पेड़ की एक शाखा धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही थी, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। अक्षय ने काव्या को खींच लिया। नील और रोहित ने देखा कि पेड़ की छाया किसी मानव आकृति में बदल रही थी। डर के मारे चारों वहां से भागे। अपने अपने घर पहुंचकर उन्होंने सोचा कि यह सब उनका वहम था, लेकिन असली डर की शुरुआत अब होनी थी। अगले दिन अक्षय ने देखा कि उसकी बांह पर पेड़ की शाखाओं के निशान थे। काव्या को रात भर डरावने सपने आते रहे, जिसमें वह झूले पर बैठी किसी परछाई को देखती। नील और रोहित भी बीमार महसूस कर रहे थे। अक्षय ने किताब को फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब के पन्ने अब खाली थे। ये देख वह डर गया। उसे लगने लगा कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। उस रात अक्षय अपने कमरे में बैठा था। अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने पर्दा हटाया तो एक चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल सफेद, गहरी आंखों वाला और खौफनाक। अक्षय ने जोर से चिल्लाया, लेकिन चेहरा गायब हो चुका था।
उसने समझ लिया कि यह पेड़ का भूत उसकी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल यह था कि इस भूतिया पेड़ से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। अक्षय और उसके दोस्तों के जीवन में एक अनदेखा डर छा गया था। सभी जानते थे कि पेड़ के पास जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अक्षय के हाथों में आई रहस्यमयी किताब, पेड़ की शाखाओं के निशान और लगातार डरावने सपने, यह सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। अक्षय ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। किताब के खाली पन्ने उसकी नींद उड़ाए हुए थे। हर बार जब वह किताब खोलता तो उसे पन्नों पर हल्की सी परछाई दिखाई देती। अक्षय ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अक्षय ने रोहित को फोन किया, लेकिन रोहित ने उससे बात करने से साफ मना कर दिया। वह डर के मारे अपने घर में ताले लगाकर बैठा था। काव्या और नील भी अक्षय से बात करने को तैयार नहीं थे। काव्या पिछले 2 दिनों से बीमार थी। उसे रात भर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी बच्चे की हंसी तो कभी किसी के रोने की आवाज। उस रात काव्या ने खिड़की से झांका। उसे दूर पेड़ की ओर कोई परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी खिड़की के पास आने लगी। डर के मारे उसने खिड़की बंद कर ली। अगली सुबह काव्या ने अक्षय को फोन किया और कहा, अक्षय, हमें कुछ करना होगा, ये चीजें हमें मार डालेंगी। अक्षय ने उसे आश्वस्त किया कि वह कुछ न कुछ उपाय निकालेगा। अक्षय ने पेड़ के इतिहास के बारे में जानने के लिए कॉलोनी के पुराने निवासियों से बात की। उसे एक बूढ़ा व्यक्ति रघुनाथ मिला जो इस कॉलोनी में 50 साल से रह रहा था। रघुनाथ ने बताया, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये आत्माओं का घर है। कहते हैं 40 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उनके 2 छोटे बच्चे इस पेड़ के झूले पर खेलते थे। एक दिन झूला टूट गया और दोनों बच्चों की मौत हो गई। तभी से इस पेड़ पर उनकी आत्माएं भटक रही हैं। जो भी इस पेड़ को छेड़ता है वह उनकी गुस्से का शिकार बनता है। अक्षय ने पूछा, क्या कोई तरीका है इससे छुटकारा पाने का? रघुनाथ ने कहा, एक ही रास्ता है। इस पेड़ की आत्माओं को शांति देने के लिए पूजा करनी होगी, लेकिन वह आसान नहीं होगा। अक्षय ने अपने दोस्तों को समझाया कि उन्हें इस समस्या का सामना करना होगा। काफी डर और बहस के बाद नील, काव्या और रोहित मान गए। चारों रात 12 बजे पेड़ के पास पहुंचे। अक्षय के हाथ में वह किताब थी। रघुनाथ ने बताया था कि किताब में छिपे मंत्र ही आत्माओं को शांत कर सकते हैं। पेड़ के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने चारों को घेर लिया। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी बेअसर लग रही थी। अक्षय ने किताब खोली। इस बार किताब के पन्नों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही अक्षय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। झूला खुद ब खुद जोर जोर से हिलने लगा। नील ने डरते हुए कहा, अक्षय, ये मत करो, ये हमें मार देगा। अक्षय ने जवाब दिया, अगर हमने यह नहीं किया तो यह हमें वैसे भी नहीं छोड़ेगा। अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सफेद साड़ी में खड़ी महिला थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। काव्या ने डरते हुए कहा, ये कौन है? महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अक्षय ने जोर से मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पेड़ से एक भयानक चीख निकली। महिला वहीं गायब हो गई। चारों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी पेड़ की जड़ों से काले धुएं की एक परछाई निकली। यह परछाई इंसानी आकार में बदल गई। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे छेड़ा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अक्षय ने देखा कि परछाई पेड़ की जड़ों से जुड़ी हुई थी। उसने समझ लिया कि यह आत्मा पूरी तरह से पेड़ से मुक्त नहीं हुई है। परछाई ने अक्षय की ओर बढ़ते हुए कहा, यह तुम्हारी आखिरी रात है। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। पेड़ की जड़ों ने उन्हें पकड़ लिया था। अक्षय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर किताब से मंत्र पढ़ा, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी परछाई ने काव्या को उठाकर हवा में उछाल दिया।
काव्या जोर से चीखी। अक्षय ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी परछाई के जाल में फंस गया। पेड़ के चारों ओर काले धुएं की परछाई फैल चुकी थी। अक्षय, काव्या, नील और रोहित चारों जड़ों में फंसे हुए थे। परछाई की खौफनाक हंसी गूंज रही थी और पेड़ की शाखाएं किसी जीवित राक्षस की तरह हरकत कर रही थीं। अक्षय ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए चिल्लाया, हमने जो गलती की है उसे ठीक करना होगा। अगर हम पीछे हट गए तो यह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने किताब के पन्नों को फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द धुंधले और अस्पष्ट लग रहे थे। अक्षय ने अपने दिमाग को शांत किया और एक आखिरी बार मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, परछाई ने जोर से चीख मारी। परछाई ने अक्षय की ओर देखते हुए कहा, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। मैं इस पेड़ में हमेशा के लिए बसा हूं। उसी समय रघुनाथ वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक मिट्टी का दिया था जिसमें सरसों का तेल जल रहा था। उन्होंने कहा, अक्षय, यह दिया आत्माओं को शांत कर सकता है। इसे पेड़ की जड़ों के पास रखो। अक्षय ने हिम्मत जुटाई और जड़ों के पास दिया रखने के लिए झुका, लेकिन परछाई ने उसे रोकने के लिए हवा में एक तेज झोंका मारा। अक्षय ने दिया गिरने नहीं दिया और किसी तरह जड़ों के पास पहुंचकर उसे रख दिया। जैसे ही दिया रखा गया, एक चमकदार रोशनी फैली। परछाई जोर से चिल्लाई, नहीं, यह मुझे खत्म कर देगा। रोशनी के साथ साथ पेड़ के चारों ओर की जड़ें कमजोर पड़ने लगीं। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन जैसे ही परछाई लुप्त हुई, चारों ने देखा कि झूले के पास दो बच्चों की आत्माएं खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम अब आजाद हैं, धन्यवाद। रघुनाथ ने बताया, ये वे बच्चे हैं जिनकी आत्माएं इस पेड़ में फंसी हुई थीं। परछाई उस दिन मरे हुए किसी दुष्ट तांत्रिक की थी जिसने इस पेड़ को अपनी शक्तियों के लिए इस्तेमाल किया था। अब जब आत्माएं मुक्त हो गई हैं, तो यह पेड़ भी शांत हो जाएगा। अक्षय, काव्या, नील और रोहित ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि अब यह पेड़ भूतिया नहीं रहा। सुबह होने लगी थी और पेड़ की शाखाएं अब शांत लग रही थीं। झूला भी स्थिर था। रघुनाथ ने कहा, अब यह पेड़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमेशा याद रखना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अक्षय और उसके दोस्त अपने घर लौट आए। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे डरावना और सबसे बड़ा सबक बन गया। अक्षय ने अपनी नोटबुक में लिखा, हर रहस्य का हल होता है, लेकिन उसे सुलझाने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। कॉलोनी में अब फिर से सुकून लौट आया था। पेड़ अब सिर्फ एक साधारण पेड़ बन गया था। लोगों ने डरना बंद कर दिया और कॉलोनी में खुशियां लौट आईं।